देवस्थानम बोर्ड बनाया, तब भी उस समय मुख्यमंत्री के आपने बोर्ड सुने होंगे कि हमने देवस्थानम बोर्ड इसलिए बनाया कि यहाँ बहुत पैसा आता है। नजर तो पैसे की क्यों? अरे भाई, सरकार में रहकर अगर तुम मंदिरों के पैसे में नजर रख रहे हो, कहते थे कि पुरोहितों को वहां बहुत ज्यादा दक्षिणा मिलती है, अगर नजर तुम पुरोहितों को मिलने वाली दक्षिणा पे रखते हो तो सरकार में रहकर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। क्या कोई सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री पुरोहितों के हाथ में जजमान के द्वारा दिए जाने वाली दक्षिणा पर नजर रखता है? लेकिन ये ऐसी सरकार है कि ये पुरोहितों को मिलने वाली दक्षिणा पर भी नजर रखता है। और जब इनका ये बस नहीं चला तो उसके बाद इन्होंने हमारे तमाम केदारनाथ के जो पुरोहित हमारे भाई वहां जिनके मकान थे, जिनकी दुकानें थी, तानाशाही के द्वारा उनकी दुकानों को, उनके होटलों को, उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया। क्या किसी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है? मेरे प्यारे भाइयों, क्या लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार के द्वारा ये उम्मीद की जा सकती है कि अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से, दशकों से, 30, 40, 50 सालों से जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं उनको उजाड़ किया जाएगा? क्या ये उम्मीद एक सरकार से की जा सकती है? आप लोग जब यहाँ से गोपेश्वर जाते होंगे तो गोपेश्वर से पहले एक चौका के ऊपर एक चाय की दुकान थी, आप बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी चाय की दुकान। वो एक दिया था यात्रा में, वो एक दिया था और उस व्यक्ति का मैं समझता हूँ पिछले 10-15 सालों 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले से भी हूँ, उसकी आजीविका उस चाय की दुकान से करती थी, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर उसको उजाड़ दिया। ये बात बताइए सरकार कि सरकार हमारे लिए है या हम सरकार के लिए? मेरे प्यारे भाइयों, ये सब अत्याचार, ये सब अन्याय देखे तो तब मैं चुनाव में खड़ा हुआ कि हाँ मुझे अब चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात पता नहीं है कि ये जो ताकत तुम्हें मिली है, ये ताकत तुम्हें मिली है, ये ताकत जनता की ताकत है। और तुम जनता के विपरीत यदि काम करोगे तो ये ताकत जनता आपसे छीनकर दूसरे किसी को देगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 वर्ष में एक बार ये ताकत आपके हाथ में आती है, और आपके हाथ में ये ताकत जब आती है तो आप किसी को अर्थ से फर्श पर ला सकते हो, और जो फर्श पर है उसको अर्थ पर ले जा सकते हो। बस सिर्फ एक शर्त ये है उसमें कि जो अर्थ पर बैठते हैं उन्हें नीचे फर्श पर बैठने वालों का ध्यान रखना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आपने जिनको अतीत में अर्थ पर बिठाया वो फर्श पर बैठने वालों का ध्यान भूल गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रदेश में क्या क्या हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था क्या क्या हुआ। आपने अंकिता भंडारी कांड सुन से, सुन से ये प्रदेश में ये पहली घटना था कांड की पत्र हुए वाला, लेकिन यह पहली घटना था कि जय में सरकार लोग सम्मिलित थे। जो 2 या 3 पकड़े हैं ना वो भी सरकार लोग थे ना, बीजेपी के लोग थे ना, और जो एक बीजेपी के जयपुरी पूर्ण काम हुआ वो आज तक नहीं पकड़ेगा। सरकार अंकिता भंडारी के केस को सुलझाने के बजाय उलझाते जा रही है। जिस दिन अंकिता भंडारी का शव मिला और उसके बाद उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मैं भी ऋषिकेश गया। जब मैं ऋषिकेश पहुंचा, भाई मनोज रावत जी ने मुझे फोन किया कि ऋषिकेश चलते हैं। मैंने कहा हम चलते हैं। हम लोग जब ऋषिकेश गए तब तक हमने सोशल मीडिया में देखा कि सरकार कह रही है कि हम मुख्यमंत्री, हम तो बजरंगबली बन गए। हमने देखा क्या बजरंगबली बने भाई? तो देखा कि ऐसे बजरंगबली बने, रोशन भाई आप तो उसके साक्षी, ऐसे बजरंगबली बने कि वो जो अंकिता भंडारी का जहां हत्या हुई थी, जिस मालिक का रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट छोड़ दिया हमने, हम बजरंगबली हो गए। हमने कहा चलो जाके देखते हैं कैसे तोड़ा। जाके देखते हैं तो उसका रिजॉर्ट कुछ नहीं तोड़ा, वो कमरा तोड़ा जहां वो लड़की रहती थी, अंकिता भंडारी जिस कमरे में रहती थी वो कमरा तोड़ा। हमने जब बारीकी से इसका अध्ययन किया
कि इस एक कमरे को तोड़ने के पीछे कारण क्या होता है। जिस बिस्तर में वो अंकिता भंडारी सोती थी, उस बिस्तर को खींच के स्विमिंग पूल में भिगा दिया गया। इसका कारण क्या है? जब हम बारीकी से इस पर पहुंचे तो हमें पता चला कि ये सबूतों को मिटाने की कार्रवाई है। उसके अंदर सबूत थे। सबूत क्या होते हैं न्याय में? फॉरेंसिक जांच होती है। फॉरेंसिक जांच में कि मेरा हाथ अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो किसके फिंगरप्रिंट किए जाते हैं कि यहाँ पर जिसका हाथ लगा था, क्या इस कमरे में कोई दूसरा कोई आदमी आया था जिसके इस फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट मैच होते हैं। क्या मेरा बाल यहाँ, किसी का बाल यहाँ गिरा था, बाल किए जाते हैं। कई चीजें उस जांच में शामिल होती हैं, लेकिन उस कमरे को छोड़कर आग लगाते हैं। हमने कहा अरे भाई, पूरे देश में चल रहा था कि सरकार ने बहुत जबरदस्त काम कर दिया, बहुत जबरदस्त कर दिया। हमने कहा ये तो सबूतों को मिटाने की कार्रवाई है, और तब जाके लोग समझे कि वाकई ये सबूतों को मिटाने की कार्रवाई। उस प्रकार उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी इसलिए बनती है कि दोषियों को तुरंत सजा मिल सके, लेकिन वो एसआईटी उस वीआईपी को बचाने को बचे। और आज तक उस वीआईपी का नाम जाहिर सरकार ने नहीं होने दिया, जिसके लिए इस अंकिता भंडारी की बलि चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 साल के बाद आपके हाथ में आई हुई ताकत की चाबी अगर आप ढंग से घुमाएंगे तो ये गणेश कोडियाल संसद में जाकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर अंकिता भंडारी से न्याय मांगेगा। दूसरी बात गणेश कोडियाल, दूसरी बात गणेश कोडियाल हमारे पूरे पहाड़ का, हमारे पूरे इलाके का, आपके इस केदार घाटी का, या पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का इतना ही नहीं और भी जगह नीचे हरिद्वार ऋषिकेश हमारे 2 रोजगार हैं। 2 रोजगार हैं। एक रोजगार है कि ये केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा, यहाँ पे जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, होटल वाले हैं, दुकान वाले हैं, लॉज वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले, टैक्सी वाले भाई हैं, 4 महीने का इंतजार तो रहता है ना कि 4 महीना यात्रा चलेगी और उसके यात्रा के आधार पर हम साल भर का अपना आवश्यकताएं पूरी करेंगे, यही तो रहता है ना। लेकिन ये जो यात्रा चल रही है, मैंने सुना कि जो दुकान 10,000 में मिलती थी अब 80,000 कर दी सरकार की नजर पूरी हर जगह 10,000 की दुकान 80,000 में, वो 80,000 हमारे दुकान लगाने वाली भाई का हिस्सा है जो सरकार जबरदस्ती ले रही है। केदारनाथ में व्यापार करना, केदारनाथ में दुकान लगाना हमारा अधिकार है और उस अधिकार पे सरकार डाका डाल रही है। मैंने सुना कि 15 से 20,000 खच्चर चलते हैं, सरकार सिर्फ चुन कर 5,000 खच्चर वालों को परमिशन दे रही है, चुन कर। वो चुने हुए लोग कौन हैं? इस बात को, इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण के नाम पर सरकार ने जो तहस नहस किया, हमारे जो प्रभावित भाई हैं उनके मुआवजे का क्या होगा, उनकी जगहों का क्या होगा, उनके भवनों का क्या होगा। सरकार, मैंने सुना वहां मॉल बना रही है, किसके लिए बना रही है? ठेकेदार गुजरात से आ रहे हैं, छोटे छोटे ठेकेदार गुजरात से आ रहे हैं, हमारे लोगों को 3rd ग्रेड का ठेकेदार बनाया जा रहा है। और केदारनाथ में जो काम हो रहा है वो भी गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं। हम लोग किसके हैं? हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए। आज एक तो ये रोजगार हमारा समाप्त हो जा रहा है। मैंने अभी एक पीछे सड़क देखा, मैंने सड़क देखी, ये सड़क, अरे भाई जब तक केदारनाथ की यात्रा शुरू हो तब तक इस सड़क को बना दो ना, लेकिन लगता नहीं है कि अगर 1 साल में बन पाए। 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जैसे कि पैसे हाथ में सरकार का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है, हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है। लोगों को चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। अभी मैंने सुना गैस के सिलेंडर की बात कर रहे थे हमारे पास। गैस का सिलेंडर 2014 में माननीय जी ने बोला कि मेरी बहनों 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, और जिस दिन आप वोट देने जाओगे
तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, बोला था ना। लेकिन आज वो गैस का सिलेंडर 1000 रुपये पहुंच गया, और जब 1000 रुपये पहुंच गया, 200 की दाल 80 रुपए की दाल 200 पहुंच गई, 80 रुपए का तेल 200 पहुंच गया, गैस का सिलेंडर 1000 पहुंच गया, बच्चों की फीस बढ़ गई, रोजगार समाप्त हो गया, मनरेगा खत्म कर दी। तो अब जब आप वोट देने जाएंगे तो अभी भी उस गैस के खाली सिलेंडर को उल्टा रख के जाना और उसको प्रणाम करके जाना, हाथ का बटन दबाना, हाथ का। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की चौपाल में, लोकतंत्र की पंचायत में आपसे सम्मान के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं सम्मान के साथ तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, और हमारी सरकार अगर आप बनाओगे तो वो प्रतिदिन एक कानून खत्म करोगे। कौन से कानून खत्म किया उन्होंने? कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। और एक कानून तो ऐसा बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके अंतर्गत हमारे ड्राइवर भाइयों को इतनी प्रताड़ना की कि अगर किसी ड्राइवर से कभी भूल में, क्योंकि कोई ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट होता है क्या, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवरों के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान कानून। जब हमारे ड्राइवर भाई ने हड़ताल की तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई मैं कुछ दिन के लिए इस कानून को ठंडे बस्ते में डालता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी जीती तो जो ठंडे बस्ते में डाला गया था कानून, वो कानून फिर गर्म बस्ते में लाने की तैयारी है, इस बात का ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं, वो दो आपके सामने हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार बाबा केदार का भक्त है और भाजपा का उम्मीदवार अमित शाह का भक्त है। आपको चुनाव करना है कि आपको केदार का भक्त चाहिए या अमित शाह का भक्त चाहिए, ये चुनाव आपको करना। मैं बहुत अधिक न कहते हुए ये आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो, हमने सुना था, अभी भी होंगे इसमें, अभी मैं उधर से आ रहा था तो मेरा परिचय कराया हमारे साथियों ने, ये सुधार साहब है, ये ऑर्डिनरी कैप्टन साहब है। मैं तब सोच रहा था कि हमारी सभा में आज दोनों ऑर्डिनरी कैप्टन और सुधार और हवलदार साहब हैं। लेकिन मेरे प्यारे हवलदार भाइयों, सुधार भाइयों, जिस प्रकार से अग्निवीर की योजना लाकर फौज का हमारा रोजगार समाप्त कर दिया गया, आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई हवलदार और सुधार नहीं आएगा। जो कांग्रेस थी और आप सौभाग्यशाली थे कि आप फौज की रेगुलर भर्ती में भर्ती हुए और आप सुधार और हवलदार रिटायर हो गए। कांग्रेस थी कि अतीत में कांग्रेस ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए पेंशन योजना लागू की, इस सरकार ने वो पेंशन योजना भी बंद कर दी। अगर हमारी सरकार बनी तो हमने वादा कर रखा है कि हम ये अग्निवीर योजना समाप्त करके फौज की जैसी पहले भर्तियां होती थी वैसी भर्ती करेंगे। हमने ऐलान कर रखा है, हमारे नेता राहुल गांधी ने ऐलान कर रखा है कि जो ओपीएस पहले होता था, हम उस ओपीएस स्कीम को दोबारा लागू करेंगे। हमने ऐलान कर रखा है। हमने ऐलान कर रखा है कि बेरोजगारी से ग्रस्त हमारे युवा साथी जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी सरकार के द्वारा और तदुपरांत उनको नियमित नियुक्ति दी जाएगी। ये हमने ऐलान कर रखा है। हमने ऐलान कर रखा है कि हमारी माता बहनें जो गरीबी से त्रस्त हैं, सम्मानजनक जीवन जीने में गरीबी बाधा है, हम उन बहनों से वादा किया हमने कि हम आपको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष यानी कि 8,000 रुपए प्रतिमाह आपको सम्मान देंगे। तो असल में रामराज ये है। और दूसरी तरफ भारतीय जुमला पार्टी, मैं उसको जुमला पार्टी 2014 में बोले, क्या बोले 2014 में क्या बोले, अच्छे दिन आने वाले हैं, और फिर 2019 में चुनाव आया और तब क्या बोले 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। अभी बोले और अब होना चाहिए ना विकसित भारत, विकसित भारत कब 2047 में। वोट क्या तुम आज, मतलब वोट का होना चाहिए तुम आज, और विकसित भारत हो 2047 वही मानसिक में ये वजह से बात करेंगे हम।
अजमेर बोर्ड में बोले फिर कौन चालू करना। हम बचपन में एक खेल खेलता और खेल अच्छा बच्चा से खेल ना लोग का छुट्टी खेल आपका कॉमन ही चला छोटे बच्चा जो उन्होंने आंखों पर कपड़ा बांधा और जो नीति में आवाज देता मतलब पकड़ हो जाए उन्होंने जब जब आवाज दे आवाज कर देना एक बोला रे मैं ये पूछूं और झपक लगा के जान हो जाए और वो बड़े फिर दूसरी जगह चला टीमू छमे और फिर झपक लगा के वो जान टीमू छमे और फिर दूसरी जगह चला और फिर दूसरी जगह झपक लगा हो जाए वो नहीं हुआ तुम लोग देंगे ये किधर एक आप लोग के नर को हुआ साहब पंडित महाराज नर को होया 2014 में बोले का चलिन और लोग झपक लगा के अच्छा दिन का कुछ नहीं अच्छा दिन झपक लगा के चलिन हमारे हुन बोले 2 करोड़ नौकरी और लोग झपक लगा के 2 करोड़ नौकरी और कोना से विकसित भारत और तब विकसित भारत का बंद हो तुम्हारा नौकर लगाया ना बोला भेली कोई नौकर लगाया भेली और वो कुछ जान खातम गई और मुझे जाके ट्राई करें और मुझे जा तो कोई नौकर लगे भेली और तो खाए नहीं खाए तो बोला हाल ताली हाल में आते अगर जाना चाहिए उस हो जाए ऊंचा जाना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे रोजगार पर लगना जाना चाहिए कि फौज भर्ती खोलो जाना चाहिए कि मंदिरों में चढ़ाओ सोना सुरक्षित रहो जाना चाहिए कि अंकिता भंडारी करना मिलो अगर कुछ हो जाए ऊंचा ये गणेश को यार हाँ कौन ऊंचा सही सही ये क्या है सेवा है तो बहुत ज्यादा क्या बना ये लोकतंत्र पंचायत और लोकतंत्र में भाई गणेश तिवारी जी नेता की हैसियत जनता के पीछे है अगर नेता लोग गए उनके साथ अगर जनता गई होगी तो सबको निश्चित रूप में हमें उसका अभ्यास झेलना पड़ेगा लेकिन अगर जनता का अपना विवेक है और जनता उस विवेक के आधार पर ये जानती है कि ये नेता जो गए हैं ये अपने स्वार्थ में गए हैं कोई कितने में बिका कोई कितने में बिका कोई डर में बिका कोई लालच में बिका अगर जनता इस विवेक को जानती है तो जनता अपनी जगह खड़ी है और जनता अपनी ताकत मुझे देकर संसद में जरूर देगी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आप सबसे वादा करता हूँ मैं केदार घाटी के तमाम मेरी माताओं से बहनों से मेरे युवा साथियों से मेरे बुजुर्गों से मैं वादा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद वोट के रूप में मतदान के रूप में मुझे मिलेगा तो इस गणेश गोलियार के अंदर आप हेमंत नंदन बोगड़ा की तस्वीर देखें मैं हेमंत नंदन बोगड़ा के तस्वीर की कोशिश करूँगा आपको याद है ये चले गए ना तो चले जाने दीजिए सन 82 का चुनाव आप सबको याद होगा केंद्र और राज्य की पूरी ताकत एक साथ थी लेकिन हेमंत नंदन बोगड़ा आप सबके आशीर्वाद से एक अलग था और आप सबने इस गढ़वाल की जनता ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की महान जनता ने केंद्र और राज्य की ताकतों को धक्का बताते हुए अपने सपूत हेमंत नंदन बोगड़ा को संसद भेजा आज वही दिन लौट कर आए इस केंद्र के और राज्य की इनकी भाजपा की सरकार गणेश गोलियार को जीतने नहीं देना चाहती लेकिन गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश गोलियार को हारने नहीं देना चाहती हेमंत नंदन बोगड़ा जी ने कहा था कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता और आपका ये जनता कहना चाहता है कि मैं भी उस हिमालय का छोटा सा पत्थर हूँ ये पत्थर न टूट सकता है और न झुक सकता है इस बात का मैं आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ इसलिए 19 अप्रैल को मैं आप सबसे केदार घाटी की हमारी महान जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनके पास धन की शक्ति है मेरे पास विचारों की शक्ति उनकी धन शक्ति है मेरे पास विचारों की शक्ति है और उनका धन पहुंचने से पहले मैंने सुना कि उनके पौवा प्रमुख क्या होते हो पौवा प्रमुख उनके पास बेटियां पहुंच गई हैं और पन्ना प्रमुख उनके पास गड्डियां पहुंच गई हैं लेकिन अगर मेरा विचार आप जन जन तक पहुंचा देंगे तो उनकी गड्डियां और उनके पौवे धरे के धरे रह जाएंगे ये विचार उस पर हावी होगा ये विचार उस पर हावी होगा और मुझे पक्का विश्वास है मुझे भगवान केदार पर विश्वास है भगवान बलविशाल पर विश्वास है
मुझे भगवान घड़ियाल पर विश्वास है, मुझे हमारे लाडू पर विश्वास है कि हजारों साल मरीज अपनी बेदूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा, और वो चमन में दिलावर पैदा होने वाला है आपके आशीर्वाद से। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप जब जब आपको एक सांसद के रूप में मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आपको कभी मायूसी हाथ नहीं लगेगी। गणेश हो गया आपको खड़ा आपको इसलिए मैं पुनः एक बार सर्वत्र प्रार्थना करके हुए, क्योंकि अभी हमने और भी जगहों पर प्रचार के लिए जाना है, आप लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए ये गणेश आपके द्वार इसलिए आया है कि आप लोग 19 तारीख को स्वयं अपने जान पहचान रिश्तेदार यार आवत दीदी पुलिस युरानी जिठानी नंद भौज भाई बहन सभी से आप लोग खुद निवेदन करें, खुद गणेश को जाते पोल संभाले और 19 तारीख का जब तुम पोल संभाले, तुम एक दिन मीटर दिया जो 5 साल जो सब लोग का मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 19 तारीख हाथों में सारा पटन दबा के भेजा आशीर्वाद दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।